Hello my dear students, welcome to English tutorials. This is your Anuradha ma'am. Student, in this video we will start a new chapter, that is chapter 6. Student, in this chapter there is a beautiful poem, How Beautiful the World Is. So today we will read this poem and I will explain the meaning of the poem. First of all, I will recite the poem and you have to listen carefully the pronunciation of every word, and you have to read this poem in your home with correct pronunciation. Okay, so student, let's start. First of all, one time I will recite the poem and from the second time I will explain the poem. Okay, so let's see. How beautiful the world is, how blue the sky above, how green the grass in the morning dew, how musical the dove. Eyes to see the colors bright, ears for music of delight, nose to smell the fragrant rose, skin to feel the breeze that blows. How beautiful the world is, how blue the sky above. God is there in all creations, flowing forth in light and love. Okay, so student, this is your poem. Now I will explain this poem line by line. How beautiful the world is. Student, in this poem there is a boy who expresses his view regarding the beautiful world, and he said how beautiful the world is. ये वर्ल्ड, ये जो संसार है, ये कितना खूबसूरत है. हाउ ब्लू द स्काई एवब, जो ऊपर में स्काई है वो ब्लू, कितना ब्लू है. हाउ ग्रीन द ग्रास इन द मॉर्निंग ड्यू. Student, here the meaning of dew is oss. Okay, so boy said that कि जो सुबह की ओस रहती है, जो ग्रास पे पड़ता है, ठीक है, सुबह सुबह ग्रास पे सुबह की ओस गिरती है, तो उस समय सुबह की ओस में जो ग्रास होती है वो कितनी ग्रीन है. हाउ म्यूजिकल द डव. डव इज अ टाइप ऑफ बर्ड एंड द कलर ऑफ डव इज वाइट. ओके, सो हाउ म्यूजिकल द डव, ये जो डव है, ये जो डव चिड़िया है, ये कितनी म्यूजिकल है. ठीक है. आइज टू सी द कलर्स ब्राइट. ठीक है, आइज, जो भगवान ने हमें आइज दिए हैं वो इन कलरफुल जो कलर्स, ब्राइट कलर्स हैं, इसे देखने के लिए दिए हैं. ईयर्स फॉर म्यूजिक ऑफ डिलाइट, और जो कान दिए हैं वो डिलाइट की म्यूजिक, यानी खुशी की जो म्यूज़िक है उसे सुनने के लिए दिए हैं. स्टूडेंट्स, ये जो वर्ल्ड है ये बहुत सारे कलर से भरा हुआ है. ग्रीन कलर के पेड़ पौधे होते हैं, ग्रास होते हैं, स्काई ब्लू कलर के होते हैं, डिफरेंट कलर के बर्ड्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, और भी जो इस वर्ल्ड पे जो भी है वो अलग अलग ब्यूटीफुल कलर्स के हैं. तो यहाँ पे पोइट ने कहा है कि आइज़ जो है वो ब्यूटीफुल कलर्स को देखने के लिए है. ईयर्स जो है वो ब्यूटीफुल जो म्यूज़िक्स हैं, म्यूज़िक ऑफ डिलाइट, उसे सुनने के लिए है. नोज़ टू स्मेल द फ्रेगरेंट रोज़, और जो नोज़ है वो रोज़ यानी कि जो फ्लावर्स है, फ्लावर्स, रोज़ मीन्स गुलाब, गुलाब के फ्रेगरेंट, उसके सुगंध को स्मेल करने के लिए है. स्किन टू फील द ब्रीज दैट ब्लोज. हियर द स्टूडेंट्स, द मीनिंग ऑफ ब्रीज इज अ लाइट विंड, यानी कि एक हल्की हल्की जो हवा बहती है ना, उसे ब्रीज कहते हैं. तो यहाँ पे जो पोएट है, जो इसमें बॉय, यहाँ पे बॉय जो भी है पोएट भी हो सकता है. ठीक है, पोएट खुद को यहाँ पे एक बॉय के रूप में इस
फोटो में हो सकता है। ठीक है, तो जो पोएट हैं वो ये कह रहे हैं कि जो हल्की ठंडी ठंडी हवा, जो धीमी हवा बहती है, लाइट हवा बहती है, उसे फील करने के लिए स्किन है। ठीक है, उसे महसूस करने के लिए हमारी ये त्वचा है। ठीक है, हाउ ब्यूटीफुल द वर्ल्ड इज, कितना ब्यूटीफुल है ये संसार। हाउ ब्लू द स्काई एवर, ऊपर ये जो स्काई है ये कितना ब्लू है। गॉड इज देयर इन ऑल क्रिएशंस, ये पूरे क्रिएशन, जो भी ये क्रिएशन है, स्काई, बर्ड्स, फ्लावर्स, प्लांट्स, ग्रास, ये सब में गॉड है। एनिमल्स, सब में गॉड है। ठीक है, फॉलोइंग फोर्थ इन लाइट एंड लव, सब में गॉड है, लव में और लाइट, मतलब कि जितनी भी प्रकाश है, लाइट है, सब में गॉड है। सब लव और लाइट को फैला रहे हैं। ठीक है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज अबाउट द पोएम हाउ ब्यूटीफुल द वर्ल्ड इज। ओके, and you have to write this poem in your fair copy, and you have to learn this poem by heart, and after that you have to write and learn the new words given in these chapters, and after that the exercise book works. Here the first question is get this poem by heart. After that the second question is fill in the gaps with words given in the box. Here some clues uh, has been given and you have to fill this. After that write what for all the following organs, मीन्स ये जितने भी ऑर्गन्स है ये किस लिए हैं, इनका क्या काम है, ये आपके पोएम में इस इनका वर्क दिया हुआ है। यू हैव टू राइट दिस एंड आफ्टर दैट मेक वर्ड्स एडिंग फुल ऑन द पैटर्न ऑफ ब्यूटीफुल। ठीक है, तो जैसे ये ब्यूटी और प्लस फुल करके ब्यूटीफुल एक वर्ड बना है, उसी तरह से इसमें फुल यूज़ करके यूज़फुल, हेल्प प्लस फुल हेल्पफुल, इस तरीके से वर्ड्स बनाने हैं, न्यू वर्ड्स बनाने हैं। ठीक है, so students, this is about the book work, and I will provide the solution of book work also, so you have to write and learn this poem. Okay, so you keep learning, and thanks for watching. Thank you so much.